अब बड़ी खबर आई है कि योगी आदित्यनाथ को किसी ने जान से मारने की धमकी दी है। बाकायदा उसका नंबर भी मिल गया है। आखिर वो कौन है जो योगी को जान से मारना चाहता है? आखिर वो कौन है जो बार बार योगी आदित्यनाथ को धमका रहा है? आखिर वो कौन है जो योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने के लिए आतुर है? ये रिपोर्ट आपको बताएगी। योगी को किसने दी बम से उड़ाने की धमकी? कौन है मुख्यमंत्री योगी की जान का दुश्मन? कहां से आया धमकी भरा कॉल? 888-999-1916 किसका नंबर? 2 मार्च की रात वक्त लगभग 10:08 पर किसी अज्ञात शख्स ने 888-999-1916 मोबाइल नंबर से CUG यानी क्लोज्ड यूजर ग्रुप नंबर पर एक कॉल किया। 888-999-1916 का कॉल रिसीव किया गया और फिर जब कॉल उठाई गई तो उधर से एक आवाज आई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ा दिया जाएगा। धमकी भरा यह कॉल लखनऊ की पुलिस कंट्रोल रूम में आया था, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। फोन कॉल में साफ साफ यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई थी। मुख्यमंत्री योगी को बम से उड़ा देने वाली धमकी भरा कॉल ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल उधम सिंह ने रिसीव किया था। मुख्य आरक्षी उधम सिंह ने जैसे ही पूछा आप कौन और कहां से बोल रहे हैं, तो तत्काल फोन काट दिया गया। हेड कांस्टेबल उधम सिंह ने कॉल की सूचना तुरंत सीनियर ऑफिसर्स को दी। मुख्य आरक्षी उधम सिंह की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। अब मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। लखनऊ पुलिस और एजेंसियां छानबीन में जुट गई हैं। आरोपी की तलाश में 4 टीमें लगाई गई हैं। सर्विलांस सेल की मदद से धमकी देने वाले का मोबाइल ट्रेस किया जा रहा है। लखनऊ पुलिस का कहना है कि आरोपी जल्द पकड़ लिया जाएगा। वहीं धमकी के बाद से सीएम योगी की सुरक्षा करने वाली एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी लखनऊ के एक थाने में फोन करके दी गई। कालिदास मार्ग स्थित ये मुख्यमंत्री का निवास है और मुख्यमंत्री के निवास के नजदीक ही एक थाने पर CUG नंबर पर मुख्य आरक्षी को फोन करके धमकी दी गई। 2 मार्च की तारीख थी जहां मुख्य आरक्षी को कॉल करके व्यक्ति कहता है कि वो आज मुख्यमंत्री को बम से उड़ा देगा। सुरक्षा मुख्यालय में तैनात मुख्य आरक्षी की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है। योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है कि जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस तरह की धमकी दी गई हो। मुख्यमंत्री योगी की ओर से अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन और उनकी लोकप्रियता के चलते वो अराजक तत्वों के निशाने पर रहते हैं और यही वजह है कि पुलिस इस मामले में कोई लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और 10वें दम की दूसरी लीड स्टोरी पाकिस्तान से, जहां पर शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री बनते ही जहर उगला। एक बार फिर से उन्हें गाजा, फिलिस्तीन और कश्मीर की याद आई। बात करनी चाहिए थी अपनी देश पाकिस्तान की, जहां 2 वक्त का निवाला लोगों को मैसर नहीं है, लेकिन चिंता कश्मीर की सता रही है। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में सरकार नई, हरकत वही पुरानी। खाने को नहीं निवाला, गा रहे कश्मीर का गाना। देश संभल नहीं रहा, कर रहे हैं गाजा की चिंता। कश्मीर पर बोल बेतुके, इस बार भी मुद्दे से चूके। कश्मीर में बेगुनाह कश्मीरियों का दिन रात उनका खून बहाया जा रहा है और कश्मीर की वादी उनके खून से सुर्ख हो चुकी है और आलमी बरादरी इस पर
उनके लब सिले हुए हैं। सुना आपने, कश्मीर के वजीर आजम बनते ही शहबाज शरीफ ने कश्मीर को लेकर एक बार फिर से जहर उगला है। एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद सत्ता मिली। शहबाज विक्ट्री स्पीच देने आए थे। पाकिस्तान की आवाम भूखे मर रही है, देश की इकॉनमी गर्त में चली गई है, देश में ना बिजली है ना फ्यूल। लेकिन जब मंच पर जनता को संबोधित करने पहुंचे तो वही पुराना कैसेट फिर से प्ले कर दिया। आइए हम सब साथ आएं और नेशनल असेंबली को कश्मीरियों और फिलिस्तीनियों की आजादी के लिए एक प्रस्ताव पारित करने के लिए बुलाएं। आज एक करारदाद पास करें शदीद मजम्मत की और कश्मीरियों और फिलिस्तीनियों की, उनके हकूक की, उनकी आज़ादी की, कि उसके बगैर आज का ये ऐवान की ये कार्रवाई नामुकम्मल रहेगी। हाथ में भीख का कटोरा लेकर घूमने वाले पाकिस्तान को अपनी आवाम की चिंता नहीं, लेकिन कश्मीर और गाजा को लेकर प्रस्ताव पारित करने की बात करता है। लगता है शहबाज शरीफ कंफ्यूज हैं। देश के मुद्दों और परेशानियों को एड्रेस करने के बजाय चिंता दूसरे मुल्कों की कर रहे हैं। कि शहबाज शरीफ ने ये जो बात करी है कि गाजा और कश्मीर के लोगों की फ्रीडम के लिए रेजोल्यूशन मूव किया जाए पाकिस्तानी पार्लियामेंट में, ये केवल थिएटर है, ये केवल ऑप्टिक्स है, ये केवल अपने देश के अंदर लोगों के अंदर कश्मीर के मुद्दे से भटकाते रहने का प्रयास है। अगर शहबाज एक अक्लमंद पॉलिटिशियन होते तो भारत और अफगानिस्तान के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने के रास्तों पर चर्चा करते, पाकिस्तान से आतंकवाद को खत्म करने का रास्ता सुझाते। अगर इतना भी नहीं सोच पाते तो कम से कम देश की आवाम को रोटी, कपड़ा और मकान मुहैया कराने का रोड मैप तो देश के सामने जरूर रखते। लेकिन शहबाज को इससे क्या लेना देना? पाकिस्तान को तो अभी और बर्बाद करना है। पाकिस्तान की हालत वो है कि घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। बात करते रहते कश्मीर की, बात करते रहते गाजा की। जितना पैसा आप कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए, भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए कर रहे हो, वो पैसा आवाम की तरक्की के लिए लगाओ। पाकिस्तान कश्मीर के मसले को हर बार हवा देने की कोशिश करता है। यूएन से लेकर अलग अलग मंचों पर कश्मीर की गलत तस्वीर पेश करना पाकिस्तान की आदत में शुमार है। लेकिन अब दुनिया जान गई है कि पाकिस्तान कुछ और नहीं बल्कि आतंक की फैक्ट्री है। अब जरा 2018 में दिया शहबाज शरीफ का वो बयान याद कीजिए जिसमें उन्होंने पागलपन की सारी हदें पार कर दी थी। शहबाज ने एक रैली में कहा था, हमारा खून खौल रहा है, कश्मीर को हम पाकिस्तान का हिस्सा बनाकर ही रहेंगे। पाकिस्तान की कथनी और करनी का फर्क इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी बेहतर तरीके से समझती और जानती है। पाकिस्तान को लेकर भारत कई बार अपना रुख साफ कर चुका है। भारत ने हर मंच से ये बात दुनिया के सामने रखी है कि जब तक पड़ोसी देश की जमीन से आतंकवाद का मसला खत्म नहीं होता तब तक वो कश्मीर के मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।